अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बच्चों और बड़ों सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। यानी कि आज हम बनाएंगे मैंगो जूस की रेसिपी। जैसे मार्केट में मैंगो जूस मिलता है, बच्चे उसे बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, तो आप बच्चों को घर में बनाकर ये जूस दें। ये उनके लिए हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होगा। कोई केमिकल नहीं होगा इसमें। इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं 3 माह तक के लिए फ्रिज में। इसको स्टोर करें, इजीली बोतलों में भरें इसे और स्टोर कर दें। और जब आपके बच्चे मांगें और बड़े गर्मी में इसको एंजॉय करें, ग्लास में डालें, इसमें ठंडा ठंडा पानी और बर्फ़ डालें और ये बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो जूस रेडी हो जाएगा। चंद मिनटों में ये बनके फिर तैयार हो जाएगा। तो बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से मैंगो जूस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगा। 1 किलो मैंने यहाँ पे मैंगो ले लिए हैं। येलो मैंगो बहुत अच्छे से पके हुए हैं और एक ये मेरे पास है हरा आम, कच्चा आम जिसको कहते हैं, आम भी होती है। बस ये हमने ले ली है। 1 किलो में इसकी क्वांटिटी इतनी ही जाएगी कि 1 किलो ये आम होंगे पीले वाले, मीठे जो बिल्कुल मीठे हों, और एक ही आम होगा कच्चा आम। इनको हम छील लेंगे और सबका गूदा जो है वो निकाल लेंगे, गुठलियाँ साइड पे कर देंगे। अच्छी तरह से धो के मैंने इन्हें छील लिया और रफली बस देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये येलो आम है, गुठलियाँ अलग हो गई हैं, और ये कच्चा आम है हरे वाला। इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा क्यूब्स में कर लिया क्योंकि थोड़ा सख्त होगा तो ब्लेंडिंग में आसानी से फिर ये पिस जाएगा। बस इसको अब हम बिल्कुल बारीक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर जार में डाल के। सब चीज़ों को 2 बार ये आपका इजीली जो है पिसेगा। जग में आप इसको डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। पानी अगर डालने की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं पीसते। और ये देखिए इसकी प्योरी जो है वो रेडी हो गई है। बिल्कुल बारीक फ़ाइन पेस्ट हमने इसका रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ली है कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से धो के चूल्हे पे रख दिया था और इसमें मैं 2 लीटर पानी शामिल करूँगी। तो आप इसकी रेसिपी को अगर डबल भी करना चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करके आप इसको डबल भी कर सकते हैं। 2 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पे यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे वाले आम बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो इसलिए 2 कप इसमें काफ़ी रही थी चीनी। अगर आपके आम थोड़े से मीठे कम हों और कच्चा आम खट्टा ज़्यादा हो तो आप इसमें चीनी की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड में आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर मीठा आपको कम लगे तो फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी, पानी में घुल जाएगी, तो इसको बस हमने ज़्यादा नहीं पकाना। साथ ही हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है प्यूरी मैंगो की, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। बस सिंपली इसको अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 लीटर पानी में, और अब हम इसे पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रखूँगी पहले मैं इसकी, कि जब तक उबाल आएगा इसमें, तब तक तो हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। तो जैसे उबाल आएगा तो हम इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो पे इसको करके फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो कलर आप इसका देख सकते हैं, मेरे मैंगोज़ का कलर बहुत ही माशाल्लाह अच्छा था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका रेडी हो गया। अगर आम का कलर हल्का हो तो आप उसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको पकने दूंगी। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और रेडी हो जाए। फ़िलहाल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ मुसलसल जब तक ये इसमें बॉयल आ रहे हैं। 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त ही रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है और हमारा जो जूस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। अब मैंने इसकी आंच फिर थोड़ी सी तेज़ कर ली है और बस इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने इसको पकाया है बहुत ही अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे ये पक रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। तो ये इतना थिक होगा क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया है। अब इसको मैं छान लूँगी। बाउल के ऊपर मैंने छलनी रख ली है और इसको बस मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, ताकि इसमें जो भी अगर थोड़े मोटे चंक्स होंगे मैंगोज़ के तो वो जो है वो छान लेंगे हम उसको। बस स्पैचुला से मैं इसको अच्छी तरह से हल करती रहूँगी, इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि सारा जो है पल्प हमारा अच्छे से वो नीचे चला जाए, जूस हमारा, और जो वेस्ट होगा ये हमारा वो ऊपर रह जाएगा। बस इसको अच्छी तरह से इसी तरह से आप स्पैचुला इसमें चलाएं तो बहुत ही अच्छी तरह से छन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मोटा मोटा पार्ट था सारा वो ऊपर रह गया छलनी में। थोड़ा सा इसको मैं और छानूंगी और जो बिल्कुल एंड में बचेगा उसको हम वेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको छान लिया है और हमारा जूस जो है वो छन के रेडी हो चुका है। बस अब ये रेडी है रूम टेम्परेचर पे। अब इसको हम बोतलों में भर के
स्टोर कर सकते हैं। बहुत ईज़ी, इसको आप जितनी भी बोतलों में भरें, बड़ी हैं छोटी हैं, आप भर के इसको फ्रिज में रखें और जब भी घर में फरमाइश करे कोई, आप इसको बनाएं और दें। मैंने जग में इसलिए डाल लिया है कि मैं इसको बोतलों में डालूँगी तो वो आसानी से चला जाएगा। ये देखिए, ये मैं भर के रख दूँगी और कुछ मैं आपको तैयार करके दिखाऊँगी। तो ये इतना टेस्टी, इतना रिफ़्रेशिंग और इतना मज़े का जूस घर में बन के तैयार होगा। तो आप अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि बच्चे आपको पता है गर्मी में जूस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। बड़ों को भी पिलाएं, घर में कोई गेस्ट आ जाए उन लोगों के लिए भी आप ये बनाएं और पिलाएं। यकीन करें, इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जूस जैसा होगा। तो जग में मैंने ढेर सारा बर्फ़ डाला, ठंडा पानी डाला और उसमें मैं ये जूस डाल के मिक्स कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। जैसे ही कोई मेहमान आए, झटपट मिनटों में ये रेडी हो जाएगा। गिलासों में बर्फ़ डालें खूब ढेर सारी और ये जूस डालें और ऊपर से डालें ठंडा ठंडा पानी और देखिए चुटकियों में आपका ये इतना रिफ़्रेशिंग मज़ेदार मैंगो जूस बन के रेडी हो जाएगा। मार्केट से बहुत बेहतर, बहुत हेल्दी, बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। और लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग मैंगो जूस बन के रेडी है। फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है एक बार और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।